वेलकम, स्वागतम जॉब 99 जेड न्यूज़ पर। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं रिपोर्टर की भर्ती को लेकर। तो फाइनली आज आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे रिपोर्टर बनेंगे बिहार विधानसभा में, इसका क्या प्रोसेस है और स्टेनोग्राफर पीएपीएस का वैकेंसी कब होने वाला है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं। बिल्कुल ऑफिशियल जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। यदि बैक में देखा जाए तो यहाँ पर पटना 4 अक्टूबर 2018 का यह नोटिफिकेशन है। तो चलिए, इसमें आज का मुख्य बातें यही है कि इसमें आप कैसे सिलेक्शन लेंगे, क्या प्रोसेस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए कि यहाँ पर सभी अधिकारियों का यहाँ पर सिग्नेचर किया गया है, जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से यहाँ पर दर्शाया गया है। प्रतिलिपि किसको किसको भेजा गया है, कब भेजा गया है, तो उसके बारे में यहाँ पर स्पष्ट निर्देश दिया गया है। तो चलिए, ये रहा यहाँ पर। यदि देखा जाए तो बिहार विधानसभा सचिवालय सीधी भर्ती की पद्धतियाँ आदेश 2018 में क्या रूल रेगुलेशन बना था, उसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यदि रूल के बारे में देखा जाए तो यहाँ पर दिया गया है किन किन पोस्टों के लिए 2018 में रूल बना था। तो उसमें है समूह 1 के अंतर्गत यहाँ पर ये सारे पोस्ट हैं जो कि समूह 1 के अंतर्गत हैं। उसके बाद समूह 2 के अंतर्गत यहाँ पर कन्या लिपिक का है। समूह 3 के अंतर्गत जैसा कि स्टेनोग्राफर के सभी पोस्ट को एक में ही कर दिया गया है, यानी कि शॉर्ट हैंड जिसमें अनिवार्य है। तो उसमें आता है आपका सबसे हायर ग्रेड रिपोर्टर, उसके बाद पीए जिसे निजी सहायक कहते हैं, और स्टेनोग्राफर। तो इस प्रकार से आपका ये समूह 3 में दिया गया है। समूह 4 में यहाँ पर चालक है। समूह 5 में पुस्तकालय परिचारी है। उसके बाद यहाँ पर क्रम पत्रक वितरक कार्यालय परिचारी ये सभी हैं। तो टोटल यहाँ पर 6 समूह बनाए गए हैं और उनके लिए कैसे सिलेक्शन होगा उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है विस्तार पूर्वक। लेकिन हम आपको जो बताने वाले हैं कि आपका कैसे सिलेक्शन होगा स्टेनोग्राफर पीएपीएस को लेकर बिहार विधानसभा में रिपोर्टर का। तो फाइनली यदि आप नए हैं तो चैनल पर आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिल्कुल नए हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि इस पर आपको ऑथेंटिक जानकारी दिया जाता है ताकि आप स्टेनोग्राफर पीएपीएस रिपोर्टर जो भी बनना चाहें आप बन सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें कैसे आपका सिलेक्शन होना है, क्या नियम बनाया गया है, कैसे आप इसमें क्वालिफाई करके आप बिहार विधानसभा में सचिवालय में आप अपना ज्वाइनिंग पा सकते हैं, वहां पर काम कर सकते हैं। बिल्कुल जेन्युइन तरीके से बिल्कुल पारदर्शिता इसमें अपनाई जाती है। और यदि आप स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर पहुंचे हैं। चलिए, ये रहा कन्या लिपिक का, जैसा कि अभी वैकेंसी निकल चुका है। यदि अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है फटाफट करिए। जैसा कि डाटा एंट्री ऑपरेटर कार्यालय परिचारी का जो है पोस्ट निकाला गया है, अभी वैकेंसी ऑनवर्ड है। तो ये रहा समूह 3 जिसका कि हम लोग यहाँ पर विशेष चर्चा करने वाले हैं। और यह चैनल बिल्कुल रिपोर्टर पीएपीएस बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो यहाँ पर देखिए कि प्रतिवेदक, निजी सहायक एवं आंसू लिपिक ये सभी स्नातक शैक्षणिक योग्यता के पद हैं। तीनों पोस्ट जो है आपके लिए स्नातक होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर प्रतिवेदक का देखा जाए तो यहाँ पर सर्वप्रथम आंसुलिपिक परीक्षा होगी जो कि हिंदी में ही होगा, जिसमें कि निर्धारित मापदंड परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को, ये कहाँ चल गया, हाँ यहाँ पर है कि सफल अभ्यर्थियों को, चलिए इसमें थोड़ा सा धुंधलापन आ सकता है। तो सफल अभ्यर्थियों के यहाँ पर दिया गया है कि हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन होगी। सबसे पहले आपका शॉर्ट हैंड होगा, उसके बाद हिंदी अंग्रेजी टंकन होगा। उसके बाद यहाँ पर जो समय निर्धारित किया गया है 5 मिनट का ही होगा शॉर्ट हैंड। और यदि बात किया जाए तो 5 मिनट में आपका 150 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 750 शब्दों की होगी। और आंसुलिपि की बात किया जाए तो यहाँ पर हस्तलिखित करने के लिए 70 मिनट का समय दिया जाएगा। आंसुलिपि में हुई गलतियों में नियमानुसार 10% छूट अनुमान्य है। आगे बात करने वाले हैं कि इसका वैकेंसी जो है, यदि आप लोग इस पर ध्यान नहीं देते, कोई धरना प्रदर्शन नहीं करते हैं, तो हो सकता है यह वैकेंसी 10 साल में भी नहीं आवे। जैसा कि अब यदि अभी आप देखे होंगे कि यूपी एपीएस का वैकेंसी बिल्कुल 2013 के बाद 2023 में फिर से आया। अब 7 जनवरी का उसका 7 जनवरी 2024 को उसका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक उसी प्रकार से यदि आप लोग चुपचाप रहे तो यह वैकेंसी भी 10 साल बाद ही आ सकता है। क्योंकि यदि आप यहाँ पर गौर करके देखें, जैसा कि शुरू में बता चुके हैं, 2018 का वैकेंसी जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है, यानी कि आधा से अधिक सीटें खाली रह गई थी। तो दोबारा इसका कोई वैकेंसी का नहीं सुगबुगाहट है।
आगे यदि देखा जाए तो इसमें दिया गया है कि परंतु अपेक्षित अनुलिपि गति नहीं होने पर 140 शब्द वालों को भी सिलेक्शन लिया जाएगा और 150 शब्द उसको 1 साल के अंतर्गत करना है। आगे यदि देखा जाए तो 35-35 का हिंदी इंग्लिश टाइपिंग लेगा, और जिसमें कि ये जो नियमावली यहाँ पर बनाया गया 1977, इसमें है 1.5% ही मिस्टेक माफ़ किया जाएगा। खैर हटाइए इसको, ये तो आप जो है करेंगे, पहले आपको शॉर्ट हैंड पास करना, उसके बाद ही आपको टाइपिंग में जाना है। तो मेधा सूची की बात किया जाए तो कैसे तैयार होगा, यहाँ पर दिया गया है कि शब्दों की शुद्धता के आधार पर जो है मेधा सूची तैयार की जाएगी और उसके बाद आपका टंकन यानी टाइपिंग होने वाला है। यदि बात किया जाए निजी सहायक का, तो निजी सहायक के लिए भी विशेष व्यवस्था है। खैर आज के वीडियो में हम सिर्फ रिपोर्टर का ही चर्चा करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को दिक्कत होता है, समय है उतना देना नहीं चाहते हैं। तो यह जान लीजिए रिपोर्टर का जो प्रोसेस है वह बिल्कुल जेन्युइन तरीके से है, बिल्कुल पारदर्शिता इसमें रहता है। तो आज सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टर का ही चर्चा करते हैं, जो नियम है उसके अनुसार। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो वैकेंसी आनी है वह बिना जो है इसमें आवेदन वगैरह दिए सचिव से मिले आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और जैसा कि अभी जो ये वैकेंसी डाटा एंट्री ऑपरेटर का चल रहा है, कार्यालय परिचारी का चल रहा है, अभी जो ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट है, तो इसके लिए हम करीब 5 महीने पहले ही वीडियो बनाए थे, आप जाकर देख सकते हैं। यदि आप चैनल से पुराने समय से जुड़े हैं तो निश्चित तौर पर आपको पता होगा कि इसमें जो है 50% किसमें जो है डायरेक्ट एंट्री से होगा, किसमें प्रमोशन के जरिए होगा, ये सभी बता चुके थे। तो फाइनली उसका वैकेंसी अभी चल रहा है, यानी कि ऑनलाइन आवेदन चल रहा है। यदि आप अभी तक ऑनलाइन नहीं किए हैं फटाफट जाइए, जैसा कि इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है, कार्यालय परिचारी का पोस्ट है, सुरक्षा गार्ड का पोस्ट है। तो इस प्रकार से आप जाइए और फॉर्म फिलअप करिए। बहुत ही कम फी रखा गया है, लेकिन ज़रूर फॉर्म फिलअप करें और अपना यहाँ पर तैयारी करें। धन्यवाद।